डियर स्टूडेंट्स, नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है। 5 नंबर एपिसोड पर बेस्ड जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने लिया था, उम्मीद है कि टॉपिक्स आपको याद होगा, जिसमें हम लोगों ने पुनर्जागरण लिया था हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी, जड़ तना पत्तियाँ फल फूल। उसके बाद बिहार के 4 टॉपिक्स थे, जिसमें बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के साथ बिहार में ये सारे आंदोलन थे। नवादा जिला था, एक पर्सनालिटी सच्चिदानंद सिन्हा था, और फिर जून का करंट अफेयर्स था बिहार का। उसके बाद हम लोगों ने स्पेक्ट्रम किया, एक विविध का टॉपिक था। 2011 की जनगणना में साक्षरता लिटरेसी हम लोगों ने लिया था, और फिर नेशनल करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का। तो चलिए बनाते हैं इस नए सेट को जो टॉपिक पर बेस्ड है। उम्मीद है कि आपके स्कोर्स इसमें अच्छे होंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके बाद एसआई का, दरोगा का एपिसोड आएगा, और अगर टाइम मिला तो अब हम लोग अपना एपिसोड जो 6 नंबर का है वो करेंगे। नहीं तो कल इसे हम लोग करेंगे, जो 6 नंबर का एपिसोड है वो टॉपिक वाला कल हम लोग करेंगे। होपफुली अगर टाइम मिला तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कल हम लोग करेंगे। कट ऑफ आपको यहाँ पर फ्लैश दिखाया जा रहा है, दोनों ही कैटेगरीज में कट ऑफ आज इस प्रकार तय है। अगर आप 20 से कम के स्कोर्स करते हैं तो लगातार मेहनत की, परिश्रम की आवश्यकता है। चलिए बनाते हैं इस शानदार सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने 1817 में अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल चलाया, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ वोल्टेयर दर्शन की पढ़ाई होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। वोल्टेयर फ्रांस के दार्शनिक थे, विद्वान थे, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में महती भूमिका निभाई थी। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त में, ब्लड में नशीले पदार्थ अगर घुले हुए हों, जैसे अल्कोहल, तो इसे किस केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। रंगों या डाइज को जिनकी अलग अलग गति होती है किसी सॉल्यूशन में, इस रासायनिक विधि से उनकी गति के आधार पर सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में पौधों का नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुमंग यानी एंड्रोसियम, जबकि रेस्ट ABC फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। क्यों, क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वे सदस्यों में सबसे सीनियर थे। JB कृपलानी ने उनके नाम का प्रपोजल रखा, चूंकि तब कांग्रेस के वो सबसे वृद्ध, सबसे सीनियर कांग्रेस सदस्य थे। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस का प्रयोग करने वाले यूरोपीय गवर्नर्स कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेलेस्ली और डुप्ले। सबसे पहले फ्रांसीसी जनरल डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था, जबकि 1790 के दशक में वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों को सहायक संधि के द्वारा अपने अधीन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, समान वर्षा यानी सेम रेनफॉल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, लाइंस क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइसोहाइट। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं पर ध्यान देते हुए आपको बताना है कि इनके आरंभ से बाद का स्थापना का काल क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1342। ब्रह्म समाज सबसे पहले स्थापित हुआ, उसके बाद आदि ब्रह्म समाज, तब प्रार्थना समाज, और फिर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के विरोध में देशेर कथा में किसने देश के मन की बात की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सखाराम देउस्कर, जिन्होंने बंगाल और बिहार दोनों ही स्थानों में नवयुवकों में, नौजवानों में क्रांतिकारी भावनाओं का बीजारोपण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में नारियल का, कोकोनट का खाने वाला भाग कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक टिश्यू है, उत्तक है, जो भ्रूण नारियल का जो बीज है, सीड है, उसके आसपास विकसित होता है और उसे नरिश करता है, इसीलिए इसे भ्रूण का पोषण करने वाला भ्रूणपोष कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, विश्व का वह क्षेत्र जो संसार का अन्न भंडार, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन। चूंकि यहाँ पर प्रेयरीज नहीं है, अमेरिका का घास का मैदान प्रेयरीज कहलाता है, जो व्हीट और मेज़ यानी मक्का के उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। 11वां क्वेश्चन, 1816 में संपन्न सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली से किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंग्लो नेपाल वॉर। इसके बाद ही ब्रिटिश भारत का नेपाल के बीच बाउंड्री सुनिश्चित हुआ। सुगौली पूर्वी चंपारण में स्थान है। 12वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस धार्मिक समूह के लोगों में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन। जैनों में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, जो लगभग 86% है। नेक्स्ट हाईएस्ट ईसाई हैं, तब बौद्ध और सिख, तब हिंदू और मुस्लिम है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मिक्सचर है, मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नैफ्थैलिन, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C8H10 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। 14वां क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। 1875 में मैडम ब्लवत्स्की और कर्नल स्कॉट ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। बाद में 1882 में मद्रास में अडियार में इसका हेडक्वार्टर बना। 15वां क्वेश्चन, नवादा जिले में सर्वोदय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। 1952 में सर्वोदय आश्रम की स्थापना हुई, चूँकि यहीं पर 1942 के आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागते हुए जयप्रकाश नारायण ने इसी सर्वोदय आश्रम के पीछे, पहाड़ों के पीछे आश्रय लिया था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, 1817 में राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेविड हेयर। डच घड़ी साहब डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों में महती भूमिका निभाई थी। साथ ही ग्रांड ड्राफ्ट भी इसमें सहायक थे। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में पदार्थ की 5वीं अवस्था, 5th स्टेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोसोन गैस जब अत्यधिक निम्न टेम्परेचर पर, एक्सट्रीम लोएस्ट टेम्परेचर पर, जो एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है, गैस में एक विचित्र प्रकार की प्रवृत्ति, चरित्र दिखाया जाता है, कैरेक्टर, जो 5वें स्टेट को दर्शाता है। यह ना तो ठोस होता है, ना द्रव, न गैस और ना ही प्लाज्मा। इस थ्योरी के लिए सत्येंद्र नाथ बोस, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके साथ आइंस्टाइन ने 1924-25 के आसपास ये सिद्धांत दिया था। 18वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक साक्षर, मैक्सिमम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास में लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, जो लगभग 73.37% है, जबकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लिटरेसी 61.8% है। बिहार का सबसे कम यानी सबसे इलिटरेट ज़िला है पूर्णिया। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन दो व्यक्तियों, पर्सनैलिटीज़ का जन्म वर्ष समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह। दोनों ही 1887 में पैदा हुए, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा 18 जून और श्री कृष्ण सिंह 21 अक्टूबर 1887 को जन्म लिए थे। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पांचवा ऑप्शन, चूंकि भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। मार्टिन लूथर अमेरिका के बड़े सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। 21वां क्वेश्चन, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। पुर्तगाली मूल के हेनरी विवियन डेरोजियो ने बंगाल में आरंभिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से पूरे बंगाली युवाओं को उद्वेलित किया था। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था और हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में ये अत्यधिक लोकप्रिय थे। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली निवासी वैकुंठ शुक्ल ने। 23वां क्वेश्चन, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, टाइटल किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर सेकंड ने। सेकंड लास्ट मुगल बादशाह यानी बहादुर शाह जफर से ठीक पहले अकबर द्वितीय का शासन था। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, बिहार का नवादा जिला किस खनिज क्षेत्र के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अबरख यानी माइका बेल्ट के रूप में। गया और नवादा जिला बिहार में माइका बेल्ट के रूप में जाना जाता है, जो झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने जब सितंबर 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लिया था, तब उनकी उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 साल से थोड़ा अधिक। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी 1863 है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की वह विधि क्या है जिसमें लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत अधिक डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आसवन यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में पर्व संधि यानी नोड और इंटर नोड यानी संधि कहां उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तना में। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा ने 1893 में इंग्लैंड से लौटकर कहां वकालत की प्रैक्टिस की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1892 में ब्रिटेन से बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के बाद इन्होंने यहाँ प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी का लेखन करने के बाद भारत में जाति भेद की चर्चा करते हुए इसे किस आंदोलन को समर्पित किया था? इस बुक को किसे डेडिकेट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमरीकी क्रांति। क्योंकि वहाँ भी ब्लैक और वाइट का डिफरेंस था, इसी आधार पर उन्होंने अपनी गुलामगिरी बुक को अमरीकी क्रांति को समर्पित किया था। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, सुबोध पत्रिका किसका माउथपीस था, मुख्य पत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आपको दिखाई देंगे। इसमें अगर आप 6 के आसपास, 6 प्लस या 6 भी आपके स्कोर्स होते हैं तो करेंट अफेयर्स में आपने तैयारी की है। चलिए देखते हैं 10 करेंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, पुणे में संपन्न दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 की ओवरऑल चैंपियन टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, महाराष्ट्र। यूथ गेम्स को पहले स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 76 यानी 76वां रैंक, जबकि टॉप पोजीशन पे है डेनमार्क। नेक्स्ट
33वां क्वेश्चन, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य जागृति से संबंधित साइक्लोथॉन नामक फिट इंडिया मूवमेंट का आयोजन किया गया था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के अंदर कला मंदिर नामक परिसर का उद्घाटन किया गया। ये परिसर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन। चूंकि जालियांवाला बाग, 1857 और आज़ाद हिंद फौज तीनों ही से संबंधित है। डी ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीपिका पादुकोण को। लास्ट ईयर ये शाहरुख खान को दिया गया था। 36वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र पाने वाले पहले बाहरी व्यक्ति कौन हैं जो संयोगवश एक बिहारी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवीन कुमार चौधरी, जो एक आईएएस हैं और जिन्होंने अपने जीवन का, अपनी नौकरी का एक लंबा वर्ष जम्मू कश्मीर में बिताया है। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित रिलीज्ड वह पुस्तक जिसका नाम है दस्तक देते रहेंगे, यह किस पूर्व मुख्यमंत्री के भाषणों का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगन्नाथ मिश्रा। 1968 से लेकर 2000 के बीच सदन में दिए गए उनके भाषणों का इसमें संग्रह है, जिसे उनकी डॉटर इन लॉ शिप्रा मिश्रा ने कंपाइल किया है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, जून 2020 में अमिताभ बच्चन ने बिहार के कितने किसानों का बैंक लोन माफ करवाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2100 किसानों का। अमिताभ बच्चन अपने आप को किसान कहते रहे हैं, इससे पहले उन्होंने यूपी के किसानों का भी ऋण माफ करवाया था। 39वां क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भोपाल में। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, कोबे ब्रायंट जो एक प्रख्यात खिलाड़ी थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बास्केटबॉल खेल से। तो ये था 40 क्वेश्चंस का एक नया सेट जो 5 नंबर एपिसोड पर बेस्ड था। आज के क्वेश्चंस कहीं अधिक बनने वाले थे। उम्मीद है कि आपके स्कोर्स भी बढ़े होंगे। टेक केयर।